माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों ने जिन्हें अपना डांस गुरु माना, 40 साल के करियर में जिन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता और प्रोफेशनल लाइफ में भले ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई हों, लेकिन उनकी निजी जिंदगी जो थी काफ़ी तकलीफ़ों से भरी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरियोग्राफर सरोज खान के बारे में। हेलो गाइज, नमस्कार। तो चलिए सरोज खान जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। और महज 13 साल की उम्र में सरोज खान की शादी हो गई। स्टार्ट करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। आपको बता दें गाइस कि सरोज खान उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम निर्मला नागपाल था। सरोज के पिता का नाम किशन चंद संधू सिंह और मां का नाम नोनी सद्दू सिंह था। विभाजन के बाद सरोज खान का परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। सरोज ने महज 3 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था गाइस। और स्कूल जाने की उम्र में सरोज खान ने सोहनलाल से शादी कर ली थी। उस वक्त वे नहीं जानती थी कि सोहनलाल पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों के पिता हैं। दोनों की उम्र में 30 साल का फासला था गाइस। शादी के वक्त सरोज की उम्र 13 साल की थी। और सरोज खान ने जैसे कि एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहनलाल ने गले में काला धागा बांध दिया था और मेरे से शादी हो गई थी उनकी। और तो कहने का मतलब यही है, मंगलसूत्र कहते हैं जैसे काला धागा बांध दिया था उन्होंने। और 1974 में आई गीता मेरा नाम पहली फिल्म थी जिसमें सरोज खान ने कोरियोग्राफर किया था। मिस्टर इंडिया में हवा हवाई और 1988 में आई तेजाब में 1 2 3 डांस नंबर से सरोज खान की किस्मत बदल दी। इसके बाद सरोज खान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा गाइस। और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक डांस नंबर भी दिए हैं। उन्होंने बड़ी हीरोइनों को अपनी उंगलियों पर नचाया है गाइस। सरोज खान ने जब पहले बेटे को जन्म दिया तब उन्हें अपने पति की पहली शादी के बारे में पता चला। 1965 में उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ जो 8 महीनों के बाद ही गुजर गया। जब सोहनलाल ने सरोज के दोनों बच्चों को अपना नाम देने से इनकार कर दिया तब उन्होंने अपनी राह अलग कर ली और दोनों की शादी महज 4 साल ही चली। इस्लाम कबूलने को लेकर एक बार सरोज खान ने कहा था कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया था। मुझे इस्लाम धर्म से प्रेरणा मिलती है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था गाइज। तो गाइज सरोज खान जी के बारे में कुछ उनसे जुड़े तथ्य हम जान लेते हैं। निर्मला किशनचंद साधु सिंह नागपाल, जिन्हें सरोज खान के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध कोरियोग्राफरों में से एक थे गाइज। 40 साल से अधिक के करियर में खान ने 2000 से अधिक फिल्म गानों को कोरियोग्राफ किया है गाइज। और उनका जन्म मुंबई के एक अच्छे परिवार में हुआ था। हालांकि उनका परिवार भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गया और अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। उनका परिवार पाकिस्तान में स्थित था, जहां से उनके माता पिता भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत में आकर बस गए थे। बचपन में सरोज ने फर्श पर अपनी परछाई देखकर नृत्य करना आरंभ किया था गाइस। जब उनकी मां ने उन्हें अपनी परछाई के पीछे नाचते हुए देखा तो वे ये सोचकर ही कि सरोज मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। हालांकि डॉक्टर ने उनकी मां से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और वह केवल नृत्य करना चाहती है, इसलिए उसे ऐसा करने दीजिए। उन्होंने उनकी मां से सरोज को फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए भी कहा। और 3 साल की उम्र में सरोज फिल्म नजराना में एक बाल कलाकार के रूप में नजर आई। इसके बाद उन्होंने फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेहरबान में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया गाइस। इसके बाद उन्होंने फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से डांस सीखना शुरू किया। सोहनलाल से डांस सीखते सीखते सरोज को उनसे प्यार हो गया। महज 13 साल की उम्र में सरोज ने सोहनलाल से शादी कर ली, जैसे कि आपको बताया है, जो उस समय 41 साल के थे और 4 बच्चों के पिता भी थे गाइस। हालांकि उस समय सरोज को अपनी पिछली शादी और बच्चों के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा ही था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहनलाल ने मेरे गले में काला धागा बांध दिया और हो गई मेरी शादी। जब सरोज 14 साल की थी
तब उन्होंने अपने पहले बच्चे हामिद खान, जो कि एक लोकप्रिय कोरियोग्राफर हैं जिन्हें राजू खान के नाम से भी जाना जाता है, को जन्म दिया था। और 1965 में सरोज सोहनलाल से अलग हो गई, लेकिन सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ने के बाद दोनों फिर से एक हो गए। लगभग 1 साल तक नृत्य सीखने के बाद सरोज ने बी सोहनलाल के सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किया। फिल्म दिल ही तो है का गाना निगाहें मिलाने को जी चाहता है वो पहला गाना था जिसे सरोज ने कोरियोग्राफर किया था गाइज। उन्होंने 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम से एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। 80 के दशक में सफलता का स्वाद चखने से पहले सरोज को लगभग 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी गाइज। यह श्रीदेवी का गाना मैं नागिन तू सपेरा था जिसने सरोज को पहचान दिलाई। इसके बाद मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई में उनकी कोरियोग्राफी के लिए उनकी सराहना की गई है गाइज। इसके बाद खान ने माधुरी दीक्षित के लिए धक धक करने वाला 1 2 3 तम्मा तम्मा लोगे और डोला रे डोला जैसी कई गानों की कोरियोग्राफी की है गाइज। गाने बहुत हिट हुए हैं और सरोज को बॉलीवुड में एक सफल कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित भी इंडस्ट्री में उन्हें जगह दिलवाई है गाइज। और खान ने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, तनु वेट्स, मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और जब वी मेट जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में काम किया है। कोरियोग्राफर होने के अलावा उन्होंने नच बलिए, उस्तादों का उस्ताद और बुगी वुगी जैसी कई डांस रियलिटी शो को भी जज किया है गाइज। और उन्होंने 2008 में NDTV इमेजिन पर नृत्य आधारित शो नचले वे विद सरोज खान की भी मेजबानी की है गाइज। और गाइज 2012 में PSBT और फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया द्वारा सरोज खान पर द सरोज खान स्टोरी नामक एक वृत्त चित्र जारी किया गया था। और यहाँ आपको यह भी बता देगा इसकी सरोज खान पहली एक कोरियोग्राफर थी जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला था। दरअसल फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3 में उनकी कोरियोग्राफी देखने के बाद फिल्म फेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी पेश की गई थी। इतना ही नहीं, सरोज ने सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी के लिए सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है गाइस। और खान सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी 3 जीत में अधिकतम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली भी थी। सरोज माधुरी दीक्षित को अपनी पसंदीदा स्टूडेंट मानती थी और सरोज द्वारा कोरियोग्राफ किया गया आखिरी गाना फिल्म कलंक का तबाह होंगे था जिसमें माधुरी दीक्षित ही थी गाइज। और 17 जून 2020 को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सरोज खान को मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में एडमिट कराया गया था और 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई थी गाइस। तो डांस के एक इतनी महान गुरु का अंत हो गया था जैसे कि एक युग का अंत हो गया हो। और एक किस्सा बहुत मशहूर है गाइस जो कि सलमान खान से जुड़ा है। आपको बता दे गाइस कि साल 1994 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म अंदाज अपना अपना की रिलीज के बाद से सलमान खान और सरोज खान ने कभी साथ में काम नहीं किया था। वो क्या वजह थी तो चलिए आपको बताते हैं हम गाइस। 2 में कहते सुना जा सकता है तो कि वो सलमान खान सरोज खान को कहते सुना जा सकता था कि वो यानी कि सलमान खान मेरे पास आया और मुझे गाली देते हुए कहा कि जब मैं टॉप का हीरो बन जाऊंगा ना तब तुम्हारे साथ तो कभी भी काम नहीं करूंगा। आपको बता दें कि फिल्म अंदाज अपना अपना में सरोज खान कोरियोग्राफर थी और एक सॉन्ग के शूट के दौरान आमिर खान को जहां स्टार्स वाले स्टेप दिए गए थे वहीं सलमान खान के गले में सिर्फ ढोल लटका दी गई थी। कहते हैं इस बात को लेकर सलमान खान सरोज खान से बेहद नाराज हो गए थे गाइज। और इसके बाद सरोज खान कहती हैं कि मैंने सलमान को कहा कि मैंने वही किया जो डायरेक्टर ने मुझसे करने को कहा, आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, रोटी अल्लाह देता है तू नहीं देता। आपको बता दें कि सलमान खान को ये बात इतनी नागवार लगी कि फिर उन्होंने सरोज खान के साथ दोबारा काम नहीं किया गाइस। तो गाइस बता दें कि सरोज खान आज दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी वे फैंस और फिल्मी सितारों के दिलों में जिंदा हैं। भारत की मदर ऑफ कोरियोग्राफी के नाम से मशहूर सरोज खान ने कई बड़े बड़े स्टार्स को डांस करना सिखाया है, ये सत्य है। और अपने दमदार अंदाज और खूबसूरत एक्सप्रेशन से युवा एक्ट्रेस को भी टक्कर देती थी वो, और अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती थी। जैसे कि आपको बताया ही है कि सलमान खान को उन्होंने क्या जवाब दिया था जिस तरह उनके साथ भिड़ंत हो गई थी उनकी। और गाइस जो ये सरोज खान का इंटरव्यू के बारे में हमने बताया है, यह जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था गाइस।
तो गाइज इस प्रकार फिल्म इंडस्ट्री में जब भी डांस और कोरियोग्राफी की बात होगी तो सरोज खान जी का जिक्र हुए बिना एकदम अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि अगर उनका जिक्र नहीं होगा तो ये उनसे नाइंसाफी होगी। और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सरोज खान ने मुंबई में अपना एक बहुत ही शानदार मुकाम बनाया था, मगर फिर एक दिन सरोज खान सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से विदा हो ही गई हैं गाइज। और उनकी कहानी जिंदगी की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, आग में तपकर को। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।